जिनेंद्र सभी को। आज 15 जून है। आज हम रत्नकरण श्रावकाचार का स्वाध्याय कंटिन्यू करेंगे। आज हम गाथा नंबर 19 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो श्री वर्धमानाय भूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जिनेंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। अनीता जी, आप म्यूट में नहीं हो। ठीक है, तो अभी तक हमारा रत्नकरण श्रावकाचार का स्वाध्याय चल रहा है। तो आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने हमें आठों अंग का स्वरूप बहुत ही सरल भाषा में समझाया। तो लास्ट क्लास तक हमने आठों अंग का स्वरूप समझ लिया था। ठीक है, तो आज हम 19th और 20th गाथा करेंगे, जिसमें इस 8 अंग में जो जो प्रसिद्ध हुए उनके बारे में हम समझेंगे। और क्या करेंगे कि जो समझेंगे ना, तो मैंने क्या किया है, थोड़े जो स्टोरीज थी उसको थोड़ा क्लिप करके ट्रिम करके थोड़े छोटी छोटी स्टोरीज में किया। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऐसे डिस्कस करते हैं स्टोरीज को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम वीडियो को देखा हुआ रहता है तो वो क्लिपिंग दिमाग में याद रह जाती है। तो 7 अंगों की मैंने स्टोरीज बनाई, 8 अंग हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले गाथा पढ़ेंगे और उसके बाद हम आज थोड़े स्टोरीज देखेंगे। और बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को खुशी होगी समझते हैं। ठीक है, तो ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, तो ये है गाथा नंबर 19, पेज नंबर 15। ठीक है, तावदञ्जन चोरौन्ये ततो अनन्तमति स्मृता उद्धायना स्तुतियेऽपि तुरीये रेवती मता। ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्या वारिषेणस्ततः पर विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो 8 अंग थे, तो हर एक अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट में कहा तावद अंजन चौरंगी, यानी जो प्रथम अंग है उसमें अंजन चोर वो प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर ततो अनंतमति स्मृता, मतलब दूसरे अंग में अनंतमति का नाम आता है। ठीक है, और तीसरे अंग में उद्दायन राजा का नाम आता है, और चौथे अंग में रेवती रानी का। ठीक है, फिर आया 5वें अंग में जिनेंद्र भक्त सेठ की, और छठे वाले में वारिशेन मुनि की, फिर 7वें में विष्णु कुमार मुनि की, और फिर 8वें में वज्र कुमार मुनि की। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 8 नाम 8 अंग के लिए प्रसिद्ध जो जो व्यक्ति है उनका नाम दिया। ठीक है, तो इस दोनों कथा में इतना ही है, लेकिन जब हम वो कथा समझते हैं तो हमें उस अंग का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। तो हम एक एक स्टोरी के बाद हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि उस अंग को हम कैसे समझ सकते हैं और हम अपने लाइफ में हम क्या चेंज कर रहे हैं, और हम ताकि ये 8 अंग को समझ के हम भी कैसे इसमें दृढ़ता ला सकते हैं। ठीक है, तो पहला अंग जो है, पहला अंग का नाम क्या था? निशंकित। करेक्ट, निशंकित, यानी शंका नहीं करना। ठीक है, तो उसमें कौन प्रसिद्ध हुए? अंजन चोर। ठीक है, तो अभी अंजन चोर एक्चुअली वो पहले चोर थे, लेकिन अभी वो सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो एक्चुअली वो अंजन भगवान है, निरंजन हो गए वो। ठीक है, लेकिन अंजन चोर ही बोलते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, एक्चुअली वो भी भगवान है। ठीक है, तो हम पहले उनकी स्टोरी देखते हैं।
क्या नाम था? आर से राजगृह। हाँ, वहाँ पर एक बहुत अच्छे सेठ जी रहते थे जिनका नाम था जिनदत्त सेठ। क्या नाम था? जिनदत्त सेठ। उन सेठ जी को मंदिर जाना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना और पूजा करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रात को वो जंगल में मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे आंखें बंद करके। तो दो देव उन्हें टेस्ट करने के लिए आए। ओके, वो ये देखना चाहते थे कि जिनदत्त रियल में मेडिटेशन कर रहे हैं या अगर हम उनको ज़रा सा डराएंगे तो वो डर के मेडिटेशन छोड़ के भाग जाएंगे। तो उन दोनों देवों ने उनको बहुत परेशान करने की कोशिश की, उनको स्केयर करने की, डराने की कोशिश की। कभी तो बहुत आग की बारिश की और कभी बहुत पानी बरसाया और कभी जंगली जानवरों से डराया। लेकिन जिनदत्त सेठ जी तो बस भगवान के ध्यान में लगे रहे, बस ये सोचते रहे कि उनको अपना ध्यान करना है और वो बिल्कुल नहीं डरे और ना ही डिस्टर्ब हुए। जिनदत्त सेठ जी इस टेस्ट में पास हो गए तो उनको एक सुपर पावर मिल गई जिसे कहते हैं आकाश गामिनी विद्या। आकाश मीन्स स्काई, गामिनी मीन्स जाना और विद्या मीन्स पावर। सो ही गॉट द सुपर पावर टू ट्रैवल इन द स्काई। जैसे सुपरमैन के पास सुपर पावर्स होती है ना, दैट ही कैन फ्लाई एनीवेयर, उसी तरह से जिनदत्त सेठ जी को एक बहुत सुंदर विमान मिला, एक उड़ने के लिए एरोप्लेन जैसा मिला। अब वो कहीं भी जा सकते थे, जहाँ पे कोई ट्रेन, कार या एरोप्लेन नहीं जा सकता, वहाँ पर सेठ जी अपनी सुपर पावर के साथ जा सकते थे। तो वो उस सुपर पावर की हेल्प से बहुत दूर के मंदिरों में पूजा करने जाते थे। उनको रोज एक उनका फ्रेंड सोमदत्त देखता था। तो एक दिन उसने पूछा, जिनदत्त तुम सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो? तो जिनदत्त सेठ जी ने उसे अपनी सुपर पावर के बारे में बताया। सोमदत्त ने बोला, मुझे भी ये सुपर पावर चाहिए, प्लीज प्लीज मुझे भी बताओ कि मैं कैसे ये सुपर पावर ले सकता हूँ। तो जिनदत्त सेठ ने कहा, ये तो बहुत इजी है, आपको बस नमोकार मंत्र पे फुल फेथ होना चाहिए और आप नमोकार का जाप करते करते एक रोप से बने स्विंग में बैठ जाओ और उसके नीचे जो शार्प और डेंजरस और पॉइंटी थिंग्स होंगी, आप बिल्कुल मत डरना उनसे। आप बस नमोकार मंत्र पे फेथ रखना और अपने स्विंग की एक एक रोप को काटते जाना बिना डरे। जब आप अपनी लास्ट रोप भी काट दोगे तो आपको ये सुपर पावर मिल जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको डरना नहीं है, आपको नमोकार मंत्र की पावर के ऊपर अपना फेथ रखना है कि ये पावर मुझे बचा लेगी, नीचे गिरने नहीं देगी, हर्ट नहीं होने देगी। जैसे हमें अपने मम्मी पापा पे फेथ होता है ना कि मम्मी पापा हमें कभी भी हर्ट नहीं होने देंगे, हमें कैच कर लेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे, उसी तरह से नमोकार मंत्र के ऊपर फेथ रखना है। दैट्स इट। तो सोमदत्त ने बोला, ओके मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन जब लास्ट रोप कट करने का टाइम आया तो उसे डर लगा कि मैं नमोकार मंत्र तो बोल रहा हूँ, लेकिन लास्ट रोप काटते कहीं मैं नीचे गिरी शार्प थिंग्स पे गिर ना जाऊं। वो बार बार स्विंग पे चढ़ता और फिर डर के नीचे उतर जाता। वहीं पास में जंगल में अंजन चोर छुपा हुआ था। वो क्यों छुपा हुआ था? क्योंकि वो वहां की क्वीन का मतलब रानी का नेकलेस चुराकर, उनका हार चुराकर भाग रहा था और राजा के किंग के सोल्जर्स उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए आ रहे थे। अंजन चोर ने सोमदत्त से पूछा कि आप ये सब क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? सोमदत्त ने अंजन चोर को बताया कि अगर ऐसा करेंगे तो हमें सुपर पावर मिल सकती है जिससे स्काई में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन सोमदत्त ने बोला, मुझे तो भाई डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें ट्राई करना हो तो करो। अंजन चोर ने सोचा, जिनदत्त सेठ जी ने ये बात बताई है तो सही ही कहा होगा, क्योंकि वो तो जिन धर्म को मानने वाले हैं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, मुझे उनकी बात पर पूरा विश्वास है। ओह, आई रियली नीड द सुपर पावर, नहीं तो ये राजा के सिपाही, उनके सोल्जर्स तो मुझे पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। उसने सोमदत्त से नमोकार मंत्र सीखा और चढ़ गया स्विंग पर और वहां से सोमदत्त तो जा चुका था। अब अंजन चोर ने नमोकार मंत्र याद करना चाहा, लेकिन उसे नमोकार मंत्र ठीक से याद नहीं रहा। वो सोच रहा था, क्या मंत्र था जो सेठ जी ने बताया था? नमो आणम, नहीं, ओम नमो तारम, नहीं, क्या करूं, याद ही नहीं आ रहा। वहीं राजा के सोल्जर उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ रहे थे। अंजन ने जल्दी से रस्सी काटनी शुरू कर दी और जैसा उल्टा सीधा नमोकार मंत्र याद था वो बोलने लगा, आनम तानम कछु न जानम बस सेठ वचनम परमाणम। मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जो सेठ जी ने कहा बस वही बोलना चाह रहा हूँ। और बच्चों बताओ क्या हुआ जब उसने अपनी लास्ट रोप की स्विंग की रस्सी काटी? क्या वो नीचे डेंजरस चीजों पे गिर गया?
नहीं, उसे तो वो सुपर पावर मिल गई थी। कौन सी सुपर पावर? आकाशगामिनी विद्या, स्काई में कहीं भी ट्रैवल करने की पावर। और वो उड़ गया और बच गया सोल्जर से। अब अंजन सोचने लगा, मैंने तो गलत और इनकम्प्लीट मंत्र पढ़ा था। अगर गलत मंत्र का जाप करने से मुझे इतनी बड़ी सुपर पावर मिल सकती है, तो अगर मैं सही और असली नमोकार मंत्र का जाप करूं, तब तो मैं सुपर पावरफुल, सुपर हैप्पी हो जाऊंगा। अब वो इस सुपर पावर को यूज करके कहाँ चला गया? जिनदत्त सेठ जी के पास। याद है ना, जिनको पहले ये सुपर पावर मिली हुई है। जिनदत्त सेठ जी उस समय सुमेरु पर्वत के नंदनवन में पूजा कर रहे थे। अंजन चोर भी सेठ जी के पास जिन मंदिर में पहुंच गया और पूजा करने लगा और धर्म के बारे में। तो हमने क्या समझा इस कहानी से? सर दृढ़ वि- पॉइंट बोलो, भैया आप पहले बोलो। दृढ़ विश्वास अपने नमोकार मंत्र के ऊपर। करेक्ट। तो हम अपने लाइफ में हम क्या चेंज कर सकते हैं हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए? जो भी करो उसको श्रद्धा पूर्वक करो, बिल्कुल तन मन धन से पूरी श्रद्धा करके करो। वो काम तो होगा, कोई आपको वो काम करने से नहीं रोक सकता। लेकिन सम्यक दर्शन के हिसाब से श्रद्धा कैसे है? किस पे श्रद्धा, कैसी श्रद्धा? भगवान के ऊपर श्रद्धा, नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धा। जैसे मेरे को बहुत है नमोकार मंत्र और भक्तामण जी पे श्रद्धा। देवशास्त्र गुरु या हाँ, तो अभी समझो कि सब अनुकूल परिस्थिति रहती है तो हर कोई श्रद्धा करता है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब हमें सोचना चाहिए कि हमारी श्रद्धा इतनी घट है क्या, कि जैसे समझो कि कुछ भी हो जाता है और कोई बोलता है कि आप इस ऐसे करो तो आप ठीक हो जाओगे। आप बोलते हैं ना, आप ऐसे प्रदक्षिणा करो, किसी देवी देवता की पूजा करो, आप ठीक हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। तो हम वो करेंगे क्या? नहीं। सो हमारी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, हम देव शास्त्र और गुरु जो वीतरागी है उनके अलावा हम कोई भी रागी द्वेषी या चमत्कार के पीछे हम नहीं जाएंगे। राइट? तो उतनी श्रद्धा रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे देखो वो चोर था अंजन, राइट? लेकिन उसको था कि जो जिनेंद्र वो सेठ है जो उसने किया वो सही होगा, और इतना सिर्फ एक पर्सन पे श्रद्धा करके उसने वो रस्सी काट ली और फिर उसको लगा कि सही में ये इसमें कितना ताकत है धर्म में, और वो उसने सब कुछ छोड़ के उसके बाद मुनिव्रत धारण करके वो भी सिद्ध बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो देखा फर्स्ट वाला अंग था निशांकित अंग, जिसमें प्रसिद्ध हुए अंजन चोर। ठीक है, अभी हम दूसरा अंग देखते हैं। दूसरा अंग का नाम क्या है नीलिमा जी? निकांक्षित। निकांक्षित, यानी कोई इच्छा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि संसार के भोगों में सुख नहीं है। राइट? तो इसमें दूसरे अंग में प्रसिद्ध हुए अनंतमति। ठीक है, तो उनकी स्टोरी हम देखते हैं अभी। प्रसिद्ध कहानी अनंतमति की कहानी। भांति भांति के कष्ट सहे भी, जिसका मिलना कर्माधीन, जिसका उदय विविध दुखयुत है, जो है पाप बीज अतिहीन, जो है अंत सहित लौकिक सुख, कभी चाहना नहीं उसको। निकांक्षित ये अंग दूसरा, धारी अनंतमति। चंपापुर के प्रियदत्त सेठ उनके पिता और अंकवती उनकी माता। वे दोनों जैन धर्म के परम भक्त और बैरागी धर्मात्मा थे। उनके उत्तम संस्कार अनंतमति को मिले थे। अनंतमति 7-8 वर्ष की बालिका होकर जब अन्य बालक बालिकाओं के साथ खेल कूद किया करती थी, तब एक बार अस्तानिका के समय उनके नगर में धर्मकीर्ति मुनिराज पधारे। उन्होंने सम्यक दर्शन के 8 अंगों का उपदेश दिया। निकांक्षित गुण का
उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, हे जीवो, संसार के सुख की आकांक्षा छोड़कर आत्मा के धर्म की आराधना करो। धर्म के फल में जो संसार सुख की इच्छा करता है वो अज्ञानी है। सम्यक के या व्रत के बदले में मुझे देवों की अथवा राज्य की विभूति मिले, ऐसी जो इच्छा है वो तो संसार सुख के बदले में सम्यक्तवादी धर्म को बेचता है। ये तो छाछ के बदले रत्न चिंतामणि को बेचने जैसी मूर्खता है। आहा, स्वयं को चैतन्य चिंतामणि को जिसने देखा है वो वह विषय की आकांक्षा क्यों करे। अनंतमती के माता पिता भी मुनिराज के उपदेश सुनने के लिए आए थे और अनंतमती को भी साथ में लाए थे। उपदेश के पश्चात उन्होंने 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और मजाक में अनंतमती से कहा, तू भी ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर ले अनंतमती। तब बालिका अनंतमती ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं भी शील व्रत अंगीकार करती हूँ। इस प्रश्न के बाद अनेक वर्ष बीत गए। अनंतमती अब युवती हो गई है। उसका यौवन 16 कलाओं के समान खिल उठा था। रूप के साथ उसके धर्म के संस्कार भी वृद्धिगत हो गए थे। एक बार सखियों के साथ वो बगीचे में घूमने गई थी। एक झूले पर झूल रही थी। उसी समय आकाश मार्ग से विद्याधर राजा जा रहा था। वह अनंतमती के अद्भुत रूप को देखकर मोहित हो गया, इसीलिए वो विमान से उसे उठाकर ले गया। परंतु इतने में उसकी रानी वहां पहुंची तो घबराकर विद्याधर ने अनंतमती को एक भयंकर वन में छोड़ दिया। ऐसे घोर वन में पड़ी हुई अनंतमती भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अरे इस वन में मैं कहां से आई? अब मैं कहां जाऊं? क्या करूं? यहाँ तो कोई मनुष्य भी नहीं दिखता। और वो रोने लगी। थोड़ी देर पश्चात पूर्व संस्कारवश पंच परमेष्टि भगवंतों को स्मरण करने लगी। दुर्भाग्य से उस वन का भील राजा शिकार करने के लिए वहां आया। उसने अनंतमती को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसके मन में विचार आया कि ये कोई बंदी भी दिखाई देती है। ऐसी अद्भुत सुंदरी देव योग से मुझे मिली है। और उसे वो घर ले गया। घर पहुंचकर कहने लगा, हे देवी, मैं तुझ पर मुक्त हो गया हूं। अब मैं तुझे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। तू मेरी आशा पूरी कर। निर्दोष अनंतमती उस कामी भील राजा की बात सुनकर बहुत घबराई और विचारने लगी, अरे मैं शील व्रत की धारक और मुझ पर ये क्या हो रहा है? पूर्व में किन्हीं गुणी जनों के शील पर अवश्य मैंने झूठा कलंक लगाया होगा अथवा उनका अनादर किया होगा। इस दुष्ट कर्म के कारण ही जहां भी जाती हूँ वहां मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति आ रही है। परंतु अब मैंने बीत रात उनकी शरण ली है। इसके प्रताप से शील व्रत से मैं डगमगाऊंगी नहीं, भले ही प्राण चले जाए, परंतु मैं अपने शील व्रत को नहीं छोड़ूंगी। तब उसने भील से कहा, अरे दुष्ट, अपनी दुर्बुद्धि को छोड़। तेरे धन वैभव में मैं ललचाने वाली नहीं हूँ। तेरे वैभव को मैं धिक्कारती हूँ। अनंतमती की ये दृढ़ बात सुनकर भील राजा को गुस्सा आया और निर्दयता पूर्वक उस पर अत्याचार करने को तैयार हुआ। इतने में अचानक मानो आकाश फाड़ कर एक महादेवी प्रकट हुई। उस देवी के तेज को वो दुष्ट भील सहन नहीं कर सका और उसके होश उड़ गए और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। देवी ने कहा, ये महान शील व्रतवान सती है। यदि तू इसे जरा भी सताएगा तो मैं तेरी मौत बनकर आऊंगी। तथा अनंतमती पर हाथ रखकर उसने कहा, बेटी, धन्य है तेरे शील को, तू निर्भय रहे। शीलवान सती को एक बार भी कोई दोष लगाने में समर्थ नहीं है। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई। भयभीत होकर उस भील ने अनंतमती को गांव के एक सेठ को बेच दिया। वो सेठ प्रथम में कहने लगा कि वो अनंतमती को उसके घर पहुंचा देगा, परंतु वो भी अनंतमती का रूप देखकर कामांध हो गया और कहने लगा, हे देवी, अपने हृदय में मुझे स्थान दे और मेरा ये अपार वैभव तू भोग। उस पापी की बात सुनकर अनंतमती स्तब्ध रह गई। अरे अब ये क्या हो गया? वो सेठ को समझाने लगी, सेठ जी, आप तो मेरे पिता की तरह हैं। दुष्ट भील के पास यहाँ आई तो समझने लगी कि मेरे पिता मुझे मिल गए और आप मुझे मेरे घर पहुँचाएंगे। अरे आप भले आदमी होकर ऐसी नीच बात क्यों कर रहे हैं? ये आपको शोभा नहीं देता। इसीलिए
इस पाप बुद्धि को छोड़ दीजिए। बहुत समझाने पर भी दुष्ट सेठ नहीं समझा तो अनंतमति ने विचार किया कि दुष्ट पापी का हृदय विनय प्रार्थना से नहीं पिघलेगा। इसीलिए क्रोधित होकर उस सती ने कहा, अरे दुष्ट कामांधी, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने, मैं तेरा मुख भी देखना नहीं चाहती। उसका क्रोध देखकर सेठ भी भयभीत हुआ और उसकी अकल ठिकाने आ गई, परंतु बदले की भावना से क्रोधित होकर उसने अनंतमति को कामसेना नामक वेश्या को सौंप दिया। अरे कहाँ उत्तम संस्कार वाला माता पिता का घर और कहाँ ये निकृष्ट वेश्या का घर। अनंतमति के अंतःकरण में वेदना का पार नहीं रहा, परंतु अपने शील व्रत में वो अडिग रही। संसार के वैभव को देखकर वो बिल्कुल लज्जाई नहीं। ऐसी सुंदरी प्राप्त होने से कामसेना वेश्या अत्यंत खुश हुई और अब वे बहुत धन कमाऊंगी ऐसा समझकर अनंतमति को भ्रष्ट करने का प्रयत्न करने लगी। अनंतमति से अनेक प्रकार की बातें की, बहुत लालच दिखाया तथा न मानने पर बहुत दुख भी दिया, परंतु अनंतमति अपने शील धर्म से रंच मात्र भी टिकी नहीं। कामसेना ने तो ऐसी आशा की थी कि इस युवती का व्यापार करके बहुत धन कमाएगी, लेकिन उसकी आशा के ऊपर पानी फिर गया। उस बिचारी विषय लोलू की बाई को क्या मालूम था कि उस युवती कन्या ने तो धर्म के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर दिया है और संसार के विषय भोगों की उसे थोड़ी भी आकांक्षा नहीं है। संसार भोगों के प्रति उसका चित्त बिल्कुल निकांक्ष है। अतः शील की रक्षा करने के लिए जो भी दुख से भोगना पड़े उसने वो भयभीत नहीं हुई। आहा, जिसका चित्त निकांक्ष होता है वो भयभीत होने पर भी संसार के सुख की क्यों इच्छा करेगा। अभी नम्रता जी आप बताइए। इस कहानी में हमने क्या क्या सीखा, आपको क्या लगता है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने ठीक से नहीं सुनी। अच्छा, अनीता जी आप बोलेंगे? म्यूट हो आप, म्यूट हो, म्यूट हो अनीता जी, आप अनम्यूट करिए। उन्होंने जो व्रत लिया था उसको उन्होंने मतलब वो रखा, हमेशा के लिए रखा एंड फॉलो करा लाइफ लॉन्ग, जबकि वो उनके पेरेंट्स ने ऐसे ही बोला था उनको, तो उन्होंने लाइफ लॉन्ग फॉलो करा और अपने आप को प्रोटेक्ट करा उससे कि उनके साथ कुछ गलत, मतलब उनका व्रत नहीं टूटे उससे। हाँ, मतलब वो दृढ़ता कितनी थी उनमें कि उनके पेरेंट्स ने जब व्रत दिलाया था तो उन्होंने ऐसे ही दिला दिया था। बाद में उनके पेरेंट्स ने बोला 8 दिन के लिए ही दिलाया था, लेकिन उन्होंने बोला, जो मुनिराज ने जब व्रत दिया था उन्होंने तो 8 दिन का बोला नहीं, इसीलिए फिर मैं तो पूरा जीवन पालने वाली हूँ, राइट। तो एक तो उनको व्रत पे दृढ़ता थी और दूसरा क्या था कि उन्होंने देखा कि पूरे संसार में दुख ही दुख है, राइट, कहीं पे भी जाओ। और फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने भगवान पे कोई दोष नहीं दिया, बोला कि मेरे कर्मों की वजह से ही है और थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए, राइट। कितना दृढ़ता था क्योंकि उनकी श्रद्धा मजबूत थी, राइट। तो वो दिखाता हमें जब हमारी श्रद्धा मजबूत होती है तो हमें भय भी नहीं होता है, दृढ़ता आती है, व्रत के पालन हो जाते हैं, हिम्मत आ जाती है और हमें भगवान से भी इच्छा नहीं होती। ऐसे नहीं कि हम भगवान के सामने जाके मांगने लग जाएं कि ऐसे हो गया हमें बचा लो, ऐसे, राइट। तो उसने मांगा भी नहीं कहीं पे भी, लेकिन ऑटोमेटिकली क्योंकि उसके भाव इतने अच्छे थे तो ऑटोमेटिकली उसकी रक्षा भी हुई और उसने हिम्मत भी रखी, राइट ना। हर्षिता जी आप कुछ बोल रहे थे? वही बोल रही थी कि इतने बहुत सारे उनके साथ घटनाएं घटी लेकिन उन्होंने अपना व्रत नहीं छोड़ा और वही अपना विश्वास रखा और उनकी विश्वास की वजह से ही उनको जो राजा के यहाँ से क्रोध से वो बचा पाए, वो देवी माँ आके उनको। करेक्ट। तो अगर मन से उसको चाहो कि अपने अपने आप को वो फॉलो करना है तो आपके साथ भी वही हो, भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन
सब ही आपके हिसाब से हो जाता है। हाँ, क्योंकि अगर हमारी श्रद्धा सही रहती है तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि जब श्रद्धा सही होती है हमारी शुद्धता बढ़ती है। जब शुद्धता बढ़ती है तो काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है, हमें मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। राइट ना? हाँ अमित जी, आप बताइए। आप और आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हाँ आई अब आई, अभी आई, अब आई। धीरे है। हाँ हाँ ते वो मैं बोल रहा था कि दृढ़ता बहुत थी उनमें, और समर्पण जैन धर्म के प्रति भी बहुत ज्यादा था। इतनी तकलीफ हुई फिर भी उन्होंने कुछ मांगा नहीं, और क्या बोलते तकरार, क्या बोलते उसको, ये नहीं किया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ ऐसा हाँ, कुछ बोला नहीं। करेक्ट है। ऐसे नहीं सोचा कि ये किसी ने ऐसे कुछ किया या दूसरों पे आरोप लगाया, ऐसे कुछ नहीं किया। राइट। तो कभी क्या होता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाते हैं हम सामने को दोष देते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये मेरे कर्म की वजह से है और वे वीतरागता का मार्ग है, मेरे को वीतराग भगवान पे श्रद्धा रख के मुझे अपने शील की रक्षा करनी है। ठीक है ना? अभी हम कौन से दो अंग हो गए, कौन से हो गए? निशांकित और निकांक्षित। राइट। आंशिक। निशांकित में अंजन चोर की कथा देखी हमने, जहाँ पे श्रद्धा बहुत स्ट्रांग थी। निकांक्षित में हमने अनंतमति की देखी। अभी तीसरा जो अंग है वो है निर्विचिकित्सा अंग। ठीक है। तो निर्विचिकित्सा अंग में जो प्रसिद्ध हुए वो उदयन राजा थे। तो हम उनकी स्टोरी देखते हैं अभी। आज पूरे स्टोरीज का दिन है। ओके। बच्चे बन गए अपन अच्छे। क्योंकि स्टोरीज के माध्यम में ना वो याद रह जाता है दिमाग। हाँ, ग्लानि कभी हाँ न नहीं वो करना, तो है। रखना गुण पर प्रीति सधीर। निर्विचिकित्सक अंग तीसरा, ये श्री जनों को प्यारा है। पहले उद्दयन नरपति ने, नीचे इसको धारा है। इस समय कच्छ देश में उद्दयन नामक राजा अभी सम्यक दर्शन से सुशोभित है और सम्यक दर्शन के 8 अंगों को वो पालन करते हैं। उसमें भी निर्विचिकित्सा अंग का पालन करने में वो बहुत दृढ़ है। मुनिवरों को सेवा करने में वो इतने तत्पर रहते हैं कि कैसे भी रोग आदि हो तो भी वो जरा भी जुगुप्सा नहीं करते और बिना बिना परम भक्ति से धर्मात्माओं की सेवा करते हैं। धन्य है उन्हें, अहो उन चरम शरीरी को। राजा के गुणों की ऐसी प्रशंसा सुन बासव नामक एक देव के मन में उन्हें देखने की इच्छा हुई और वो स्वर्ग से उतरकर मनुष्य लोक में आया। इधर उद्दायन राजा एक मुनिराज को देखकर भक्ति पूर्वक आहार दान के लिए प्रोत्साहन कर रहे थे। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी। पश्चात रानी सहित उद्दायन राजा नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार दान देने लगे। अरे रे, लेकिन ये क्या, बहुत से लोग मुनि वेशधारी वाशव देव से दूर भागने लगे। बहुतों ने तो अपने चेहरे को कपड़ों से ढक लिया था, क्योंकि मुनि के काने कुबड़े शरीर से भयंकर कोढ़ रोग हुआ था और उसमें से असह्य दुर्गंध आ रही थी। हाथ पैर से पीप बह रही थी। परंतु राजा का इस पर कोई लक्ष्य नहीं था। वो तो प्रसन्न होकर परम भक्ति से एक चित्त होकर आहार दान दे रहे और स्वयं को धन्य मान रहे थे। अहो, रत्नत्रयधारी मुनिराज मेरे आंगन में आए हैं। इनकी सेवा से मेरा जीवन सफल हो गया। इतने में मुनिराज के पेट में अचानक गड़बड़ी हुई और उनकी एकाएक उल्टी हुई। अचानक दुर्गंध भरी उल्टी उनके शरीर पर गिरने से राजा रानी को किंचित भी ग्लानि नहीं हुई और मुनिराज के प्रति जरा भी घृणा भी नहीं आई, बल्कि अत्यंत सावधानी पूर्वक वो मुनिराज के दुर्गंधमय शरीर को साफ करने लगी और उनके मन में ऐसा विचार आया, अरे हमारे आहार दान में अवश्य कोई भूल हुई होगी जिस कारण से मुनिराज को इतना कष्ट हुआ। मुनिराज की पूर्ण सेवा हमसे नहीं हो सकी। यहाँ तो राजा ऐसा विचार कर ही रहे थे कि वो मुनि अकस्मात अदृश्य हो गए और उनके स्थान पर एक देव दिखने लगे। अत्यंत प्रशंसा पूर्वक वो कहने लगे, हे राजन, धन्य है
आपके सम्यक्त को और धन्य है आपके निर्विचिकित्सा अंग को। ठीक है ना। तो निर्विचिकित्सा अंग में उद्धायन राजा जो थे तो उनकी कथा हमने देखी। तो देखा ना कि उनका कैसी सोच थी कि मुनिराज ने के रोग था इतना, फिर भी उन्होंने उनके प्रति उनके भाव इतने शुद्ध थे। और उसके बाद जब मुनिराज ने उल्टी की फिर भी उनको ग्लानि नहीं हुई और उल्टा दुख हुआ कि मैंने जो आहार दिया शायद उसमें कुछ दोष हो गया, और उनको दुख होता है कि उसकी वजह से उनको उल्टी हो गई बोल के उनको वो ज़्यादा दुख होता है, राइट। तो तीसरे अंग में कौन, उद्धायन राजा जो थे वो प्रसिद्ध हुए। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब बड़े बड़े मुनिराज होते हैं तो उनका जो सम्यक दर्शन की वजह से इतना पवित्र हो जाता है शरीर, तो शरीर को देख के ग्लानि नहीं करना, राइट। तो ये सिर्फ मुनिराज के लिए है नहीं है, लेकिन सभी जीवों को भी जब हम देखते हैं तो हमें शरीर से नहीं देखना, हमेशा उनको गुणों से देखना। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मनुष्य भाव से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और सब में इतनी ताकत है कि वो भी भगवान बन सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन मुख्यतः से मुनिराज का बोलते हैं, लेकिन इन जनरल लौकिक में भी हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी चौथा अंग कौन सा है? हमने देखा अमूल शंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। हाँ नीता जी, अमूढ़ दृष्टि। करेक्ट, अमूढ़ दृष्टि, राइट। तो अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुए रेवती रानी। ठीक है। तो हम अभी उनकी स्टोरी देखते हैं। विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी संबंधी मेघकूट नगर का राजा चंद्रप्रभ अपने चंद्रशेखर पुत्र के लिए राज्य देकर परोपकार तथा वंदना भक्ति के लिए कुछ विद्याओं को धारण करता हुआ दक्षिण मथुरा गया और वहां गुप्ताचार्य के समीप चुल्लक हो गया। एक समय वह चुल्लक वंदना भक्ति के लिए उत्तर मथुरा की ओर जाने लगा। जाते समय उसने गुप्ताचार्य से पूछा कि क्या किसी से कुछ कहना है। गुप्ताचार्य ने कहा कि सुब्रत मुनि को वंदना और वरुण राजा की महारानी रेवती के लिए आशीर्वाद कहने के योग्य हैं। चुल्लक ने 3 बार पूछा, फिर भी उन्होंने इतना ही कहा। उसके बाद चुल्लक ने विचार किया कि वहां 11 अंग के धारक भव्य सेनाचार्य तथा अन्य धर्मात्मा लोग भी रहते हैं जिनका इन्होंने नाम भी नहीं लिया। इसमें कुछ कारण अवश्य होगा। ऐसा विचारते हुए चुल्लक उत्तर मथुरा चला गया। वहां जाकर उसने सुब्रत मुनि के लिए गुप्ताचारी की वंदना कही। सुब्रत मुनि ने परम वात्सल्य भाव दिखाया। वह उनके दर्शन कर भव्य सेन की बस्तिका में गया। चुल्लक के वहां पहुंचने पर भव्य सेन ने उससे संभाषण भी नहीं किया। भव्य सेन शौच के लिए बाहर जा रहे थे, सो चुल्लक उनका कमंडल लेकर उनके साथ वायु भूमि में गया और विक्रिया से उसने आगे ऐसा मार्ग दिखाया जो कि हरे हरे कोमल तृणों के अंकुरों से आच्छादित था। उस मार्ग को देखकर चुल्लक ने कहा भी कि आगम में ये सब जीव कहे गए हैं। भव्यसेन आगम पर अरुचि अश्रद्धा दिखाते हुए तृणों पर चले गए। चुल्लक ने फिर विक्रिया से कमंडल का पानी सुखा दिया। जब शुद्धि का समय आया तब कमंडल में पानी नहीं है तथा कहीं कोई विक्रिया भी नहीं दिखाई देती। यह देख वे आश्चर्य में पड़ गए। तदनंतर उन्होंने स्वच्छ सरोवर के जल और उत्तम मिट्टी से शुद्धि की। इन सब क्रियाओं से उन्हें मिथ्या दृष्टि जानकर चुल्लक ने भव्यसेन का नाम अभव्यसेन रख दिया। उसके बाद चुल्लक ने दूसरे दिन पूर्व दिशा में पद्मासन पर स्थित 4 मुखों से सहित यज्ञोपवीत आदि से युक्त तथा देव और दानवों से वंदित ब्रह्मा का रूप दिखाया। राजा तथा भव्यसेन आदि लोग वहां आए, परंतु रेवती रानी लोगों से प्रेरित होने पर भी नहीं गई। वह यही कहती रही, यह ब्रह्मा नाम का देव कौन है। इसी प्रकार फिर उन चुल्लक ने दक्षिण दिशा में गरुड़ के ऊपर आरूढ़ 4 भुजाओं से सहित तथा गदा शंख आदि के धारक नारायण का रूप दिखाया। पश्चिम दिशा में बैल पर आरूढ़ तथा अर्धचंद्र जटाजूट पार्वती और गणों से सहित
शंकर का रूप दिखाया, परंतु रेवती रानी फिर भी वहां नहीं गई। तब अंत में उन क्षुल्लक ने उत्तर दिशा में समोसरण के मध्य में 8 प्रातिहार्यों से सहित सुर नर विद्याधर और मुनियों के समूह से वंदमान पर्यंकासन से स्थित तीर्थंकर भगवान का रूप बनाया। वहां सब लोग गए, परंतु रेवती रानी लोगों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी नहीं गई। वह यही कहती रही कि नारायण 9 ही होते हैं, रुद्र 11 ही होते हैं और तीर्थंकर 24 ही होते हैं, ऐसा जिनागम में कहा गया है, और वे सब हो चुके हैं। यह तो कोई माया भी है। अगले दिन चर्या के समय उसने एक ऐसे क्षुल्लक का रूप बनाया जिसका शरीर बीमारी से क्षीण हो गया था। वह रेवती रानी के घर के समीपवर्ती मार्ग में मायामयी मूर्छा से गिर गया। रेवती रानी ने जब यह समाचार सुना तब वह भक्ति पूर्वक उठाकर ले गई, उनका उपचार किया और उस क्षुल्लक ने आहार करने के बाद दुर्गंध से युक्त बमन कर दिया। रानी ने बमन को दूर करके कहा कि हाय, मैंने प्रकृति के विरुद्ध अपत्य आहार दिया। रेवती रानी के उक्त वचन सुनकर क्षुल्लक ने अपनी माया को संकोच कर हर्ष के साथ उसके लिए गुप्ताचार्य का आशीर्वाद कहा और लोगों के बीच उसकी अमूर्त दृष्टिता की बहुत प्रशंसा की। यह सब कर क्षुल्लक अपने स्थान पर चला। ठीक है ना। तो रेवती रानी की हमने देखी कथा। वो क्या होता है, जो क्षुल्लक रहते हैं, राइट, तो वो उत्तर मथुरा में वो क्या करते हैं, तो वो आते हैं। तब वो जब आते हैं तो उनको बोलते हैं कि रेवती रानी से मिलने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो उनके पास काफ़ी विद्या रहती है, तो उससे क्या करते हैं, वो अलग अलग दृश्य बना देते हैं, राइट। वो समोशरण की रचना तब कर देते हैं, राइट। तो सब लोग जाते हैं लेकिन रेवती रानी वहाँ पे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि तीर्थंकर 24 ही रहते हैं। लेकिन जब वो मुनिराज के वेश में आते हैं वापस, तब वो उनका रेस्पेक्ट करके, उनका आदर सत्कार करके, उनकी वैयावृत्ति सब करके उनका भोजन होता है। फिर जब वो वॉमिट करते तभी भी उनको ग्लानि भी नहीं होती है और सोचते हैं कि मेरे आहार की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, राइट। तो यहाँ पे ये दिखाया कि वो मूढ़ता रहित थे, मतलब वो चमत्कारों में सब भरोसा नहीं किया, राइट। सब लोग गए, फिर भी उनकी इतनी दृढ़ता थी। तो वो जो मिथ्यात्व के पोषण कर रहे थे, जो चमत्कार के बिलीव करके इधर उधर जा रहे थे, फिर भी वो गए नहीं और वो अपनी श्रद्धा में दृढ़ रहे, और इसीलिए वो रेवती रानी अमूर्त दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो हमने अभी 4 अंग देखे। निशांकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? अंजन चो। करेक्ट, क्यों? उनकी श्रद्धा मजबूत थी। ठीक है, दूसरे अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? अंतमति। अंतमति, वो जो संसार के सुखों में, संसार में उनको सुख नहीं दिखा और सब दुख दिखा, और कर्मों पे उन्होंने था और वितरागता पे और भगवान पे उनको पूरी श्रद्धा थी। और तीसरे अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? उदयन राजा। उदयन राजा। और चौथे अंग में रेवती रानी। ठीक है, तो हमने अभी तक 4 अंग में जो 4 जन प्रसिद्ध हुए उनका देखा। अभी 5वां अंग कौन सा है? उपगुहन। हाँ, उपगुहन अंग। तो उपगुहन अंग में एक्चुअली प्रसिद्ध हुए जिनेंद्र भक्त सेठ। इनकी स्टोरी हमने देखी थी महावीर भगवान के पंच कल्याणक में, जो प्रामाणिक समूह का था ना, तो उसमें बहुत अच्छी तरह किया था। हमने करवाई थी वो। करेक्ट, वो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। वो स्टोरी हमने हमारे ये जो महावीर जयंती का प्रोग्राम था ना, करेक्ट, जिनेंद्र भक्त सेठ की स्टोरी करेक्ट। करवाई। हाँ, तो वो हम अभी देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये उपगुहन अंग कितना महान है। ठीक है, तो हम अभी उनकी स्टोरी देखते हैं, जिनेंद्र भक्त सेठ की। सेठ जी की कहानी सुनाएंगे। उनका नाम था जिनेंद्र भक्त। जैसे उनका नाम था वैसा ही उनका काम, यानी कि वो बहुत ही लर्नड पर्सन थे। उन्होंने बड़े बड़े जिन मंदिर बनवाए, बहुत से जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया
यानी कि उनको ठीक करवाया। मुनिराज और व्रतियों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और आहार दान देकर उनकी सेवा भी करते थे। वो एक बड़े से 7 स्टोरी पैलेस में रहते थे। उन्होंने 7th फ्लोर पर बहुत ही सुंदर चैतालय बनाया हुआ था और वहाँ पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की बहुत अट्रैक्टिव रत्नमयी प्रतिमा विराजमान थी। उस प्रतिमा के ऊपर जो छत्र था ना, उस पर भी बहुत सारे जेमस्टोन्स यानी कि रत्न लगे हुए थे और उनमें जो लगा हुआ था वो था एक बहुत ही प्रेशियस जेमस्टोन वैडूर्य मणि। उसकी चमक को देखकर सब चकित रह जाते थे। एक सुवीर नाम का चोर था। वो इस रत्न को, इस जेमस्टोन को चुराना चाहता था। उसने अपने साथी चोरों से पूछा कि इस अनमोल जेम की चोरी कौन कर सकता है। तो उसके एक साथी जिसका नाम था सूर्या, उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा, मैं उस छत्र पर लगा हुआ जेम तो इजीली चुरा सकता हूँ। अब उस चैताल्य में कैसे पहुंचा जाए? तो सूर्य चोर ने एक प्लान बनाया। उसने एक क्षुल्लक महाराज का वेश बना लिया। क्षुल्लक जी का मतलब तो जानते हो ना, हमने आपको चतुर्विद संघ के वीडियो में बताया था। सूर्य चोर बहुत ही अच्छा बोलता था, इसलिए उसने अपनी मीठी मीठी बातों से सबको प्रभावित करना शुरू कर दिया, इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। गांव-गांव में घूमकर उपदेश देना शुरू कर दिया। खूब व्रत उपवास भी करने लगा, जिससे जल्दी ही वो फेमस हो गया। अब हमारे सेठ जी को भी उनके बारे में पता चला। अब सेठ जी तो साधुओं की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और आहार दान भी बहुत करते थे, तो वो भी बहुत भक्ति भाव से क्षुल्लक जी के पास वंदना करने पहुंच गए। व्रत उपवास आदि से उस चोर की बॉडी तो बहुत वीक हो गई थी, तो क्षुल्लक जी की सेवा करने के लिए सेठ जी ने बहुत ही रिस्पेक्ट से, आदर से उनको अपने चैत्यालय में लेकर आया। वहाँ छत्र पर शाइनिंग जेम को देखकर तो चोर मन ही मन बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, सही समय आने पर इसको मैं चुरा लूँगा। कोइंसिडेंटली थोड़े ही दिन के बाद सेठ जी को अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा। तो क्षुल्लक जी पर श्रद्धा और विश्वास होने से चैत्यालय की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किसको दे दी? सूर्य चोर को, जो कि क्षुल्लक बने हुए थे। इससे तो उस सूर्य चोर का काम और इजी हो गया। सही मौका देखकर उसने जेम चुरा लिया और रात होते ही भाग निकला। उस जेम की शाइन किसी से छुप नहीं सकती थी। सबको पता लग गया कि मंदिर से रत्न चोरी हो गया है। जेम की चमक को देखकर कोतवाल उसे चेज करने लगे। सेठ जी भी अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे। कोइंसिडेंटली भागते भागते सूर्य चोर नगर के बाहर सेठ जी के ही कक्ष में पहुंच गए। सेठ जी को देखते ही वो शर्म के मारे पानी पानी होने लगे और एम्बैरस हो गए और सेठ जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। थोड़ी ही देर में कोतवाल भी भागते हुए वहां पहुंचे। कोतवाल को देखते ही सेठ जी बात को समझ गए और सूर्य चोर को बोले, अरे तुमने किसी को बताया तो नहीं कि ये जेम मैंने ही मंगवाया था तुमसे? सब ठीक है ना? ऐसा सोचकर कोतवाल उन क्षुल्लक को प्रणाम कर कर चले गए। इसके बाद सेठ जी ने क्षुल्लक को खूब डांटा और कहा, पापी, तू धर्मात्मा का वेश बनाकर ऐसा पाप क्यों कर रहा है? तू इससे नरकों में जाएगा। और सेठ जी ने वो रत्न लेकर उसे भगा दिया। आपको पता है कि सेठ जी ने ऐसा क्यों किया? सूर्य चोर ने तो गलत काम किया था, तो उसे तो वो कोतवाल से पकड़वा भी सकते थे, तो सेठ जी ने उसे बचाया क्यों? क्योंकि यदि सेठ जी उस क्षुल्लक की चोरी को नहीं छिपाते तो सभी लोग साधुओं की हंसी उड़ाने लग जाते। इसीलिए किसी धर्मात्मा के दोषों को हमें पब्लिकली नहीं बताना चाहिए, बल्कि ठीक है ना? कितना बड़ी सीख मिलती है, राइट, इस कहानी से। क्योंकि हम देखो, एक छोटी छोटी बात को ही हम नहीं छिपा पाते, राइट।
तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि दूसरों के दोष तो देखना नहीं, और जब धर्म का काम आता है तब तो और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि धर्म के मार्ग में हम किसी के सामने के धर्मी के बारे में बोलेंगे तो जो देख रहे हैं उनका धर्म पे विश्वास हट जाएगा, राइट। तो कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि एक सम्यक दृष्टि जो रहता है उसकी सोच कैसे होती है, वो गुणों को देखता है और वो देखता है कि उसको कैसे समझाना था। तो उसने सबके सामने नहीं बोला, लेकिन अकेले में उसको समझाया ताकि धर्म का नाम आगे भी बदनाम नहीं हो, राइट। क्योंकि उधर पकड़ाता तो एक तो धर्म का नाम जाता और दूसरा उसको नहीं समझाता था वो वही कंटिन्यू करता, राइट। तो दोनों करना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो ये कौन सा अंग था जो हमने देखा था? उपगौन। और कौन प्रसिद्ध हुए थे? जिनेंद्र भक्त सेठ ना, बहुत ही अच्छा था। अभी छठा अंग कौन सा है? स्थितिकरण। हाँ, स्थितिकरण। उपगोहन के बाद स्थितिकरण आ रहा है, क्योंकि जिसको मार्ग का इम्पोर्टेंस रहता है वो ही स्थिति करना जानेगा, क्योंकि स्थिति करना भी एक कला होती है, क्योंकि हम हर एक को समझा नहीं सकते। उसके लिए हमें टेक्निक सोचनी पड़ती है कि हम इसको धर्म से विचलित होते हुए को स्थित कैसे करें, राइट। तो स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए वारिसेन मुनि। तो हम अभी उनकी कथा देखते हैं। जब राजा श्रेणी भारत में मगध देश के राजा थे। उनकी रानी का नाम था चेलना और उनके पुत्र का नाम था वारिशेन। वारिशेन बचपन से ही बहुत धार्मिक एवं गुणी थे। जब वो बड़े हुए तो वारिशेन की शादी बहुत ही सुंदर 32 कन्याओं से करा दी गई। लेकिन इनके मन में तो बहुत ही वैराग्य की भावना थी, तो उन्होंने मुनि दीक्षा ली और दृढ़ता से पक्के तरीके से मुनिचर्या का पालन करने लगे। एक दिन मुनि वारिशेन विहार करते हुए उनकी नगरी में पहुंचे। वहां उन्हें उनका बचपन का मित्र मिला पुष्पडाल। वो बहुत धार्मिक था और उसकी एक पत्नी भी थी। पुष्पडाल ने मुनि महाराज को भक्ति भाव पूर्वक आहार करवाया और विनय पूर्वक विहार के समय उनके साथ वन में कुछ दूर चलने लगे। मुनि वारिशेन ने सोचा, जैसे मैं अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर लगा हूँ, ऐसे ही मुझे अपने मित्र की, अपने फ्रेंड की भी हेल्प करनी चाहिए, उसे भी कल्याण के मार्ग पर लगाना चाहिए। बहुत दूर चलने पर पुष्पडाल सोचने लगे कि मुनिराज बोले तो मैं वापस जाऊं, लेकिन मुनिराज तो उन्हें वापस लौटने को कह ही नहीं रहे। तो उन्हें चिंता होने लगी। वे मुनिराज का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहने लगे, देखो ये आम के पेड़ जहाँ हम चढ़ते थे, ये बाग बगीचे जहाँ हम खेलते थे, इस सरोवर में हम खेलते थे, इस मैदान पर हम दौड़ते दौड़ते घर से कितनी दूर आ जाते थे, फिर जाकर हमें याद आता था कि हमें तो घर लौटना है। ये सब सुनकर भी मुनिराज ने पुष्पडाल को वापस जाने को नहीं कहा। मुनिराज कहते भी तो कैसे, उन्हें तो अपने मित्र को कल्याण के रास्ते पर लगाना था। कुछ देर बाद वारिशेन मुनिराज ने अपने मित्र को संसार की असारता का उपदेश देकर दीक्षा दिलवा दी। पुष्पडाल भी मुनि बन गए, महाव्रतों का पालन करने लगे, संयम से रहने लगे। लेकिन कभी कभी उन्हें घर की याद आती थी, उन्हें उनकी पत्नी की याद आती थी। वो सोचते थे कि वो मेरे बिना कैसे रहती होंगी। इस तरह वारिशेन मुनिराज के साथ मुनिचर्या का पालन करते करते धीरे धीरे 12 वर्ष 12 इयर्स बीत गए। एक बार विहार करते हुए दोनों साधु राजगृह में आए, जहाँ पर भगवान महावीर का समोशरण लगा हुआ था। भगवान की भक्ति भाव से वंदना करके गणधर मुनि से उपदेश सुन रहे थे। उसी समय एक श्लोक सुनकर मुनि पुष्पडाल को फिर से अपनी पत्नी की याद आने लगी। बिना सोचे विचारे वो उसी समय अपने घर की ओर चल पड़े। वारिशेन मुनिराज अपने मित्र पुष्पडाल की गतिविधि को देखकर समझ गए और उनके मन में भाव आया कि धिक्कार है संसार के इन विषय भोगों को, जिनके आगे मुनि जैसे उत्तम मार्ग से भी लोग गिर जाते हैं। यह सोचकर वो भी पुष्पडाल मुनि के साथ चल दिए और अपने राजमहल में ले आए। वारिशेन मुनिराज की माता रानी चेलना अपने पुत्र वारिशेन को इस तरह अचानक राजमहल में आया देखकर
चौंक गई, शी गॉट सरप्राइज्ड। रानी चेलना के मन में विचार आया कि कहीं उनका पुत्र धर्म के पद से विमुख तो नहीं हो गया। कोई भी मुनिराज ऐसे राजमहल में तो नहीं आते हैं। पर रानी चेलना ने सोचा कि पहले मैं परख तो लूं, टेस्ट तो कर लूं कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच है या मेरे मन का वहम है। ऐसा विचार कर रानी चेलना ने दोनों मुनिराजों के लिए 2 आसन मंगवाए, एक लकड़ी का और दूसरा रत्नों का। वारिशेन मुनिराज तो लकड़ी के आसन पर बैठ गए। उन्हें सोने या रत्नों से कोई मतलब ही नहीं था। यह देखकर रानी चेलना का मन संतुष्ट हो गया कि उनका पुत्र तो अभी भी वैराग्य के मार्ग पर ही चल रहा है। वारिशेन मुनिराज के आने पर उनकी बहुत ही सुंदर 32 रानियां भी मुनिराज के दर्शन करने के लिए आईं। उनकी सभी रानियां एक से एक सुंदर थीं, रूपवती थीं। राजमहल का अद्भुत वैभव और अत्यंत रूपवती 32 कन्याओं को देखकर पुष्पडाल मुनि तो आश्चर्य में पड़ गए। ये सब देख वारिशेन मुनि पुष्पडाल मुनि से बोले, हे मित्र, तुम्हें अभी भी इस संसार से मोह है तो तुम यहीं रुक जाओ और इस धन संपत्ति को स्वीकार करो, इसका उपभोग करो, इसे यूज करो। यह सुनकर पुष्पडाल मुनि को बहुत रिग्रेट हुआ, बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ आया कि इतना राज वैभव, ऐश्वर्यवान राजकुमार होकर भी वारिशेन सभी लोभ का त्याग कर कर मुनिराज बने हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कठोर तप कर रहे हैं। मुनि पुष्पडाल ने अपने इस कृत्य के लिए बहुत क्षमा मांगी, फॉरगिवनेस मांगी और सारा मोह त्याग कर वैराग्य के पाथ पर आगे बढ़ने लगे। तो देखा आपने, कैसे किया ना वारिशेन मुनि ने पुष्पडाल जी को वापस उनको उस मार्ग पे लेके आए, क्योंकि उनका 12 साल तक मन विचलित हो रहा था, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की ताकि वो अपने मुनिचर्या को छोड़ के वापस संसार में नहीं जाए। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं? राइट, हम एक तो अपना खुद का स्थितिकरण भी करना चाहिए और दूसरों का भी। हमें ये देखना चाहिए कि हम भी मार्ग से नहीं भटके, हमें मार्ग से नहीं भटकना है। मतलब हमें क्या करना है? हमें जिनवाणी का सहारा लेना पड़ेगा, हमें भी निरंतर इसका स्वाध्याय करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा मन भी क्या होता है, लौकिक में आजू बाजू देख के ना हम भी फिसल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। राइट, तो उसमें देर नहीं लगती है। और दूसरा, अगर हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी धर्म पे मार्ग पे थे और वो उस मार्ग से हट रहे हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वापस उनको कैसे उसमें रुचि डेवलप करें ताकि वो सही मार्ग पे आ जाए। राइट, तो ऐसे नहीं सोचना कि ठीक है, अच्छा है आज कोई मंदिर नहीं आया तो मैं शांति से अपनी पूजा कर सकता हूँ। नहीं, एटलीस्ट कॉल करके तो कर्टेसी से पूछ सकते हैं ना, आप क्यों नहीं आया, ताकि नेक्स्ट टाइम वो भी आएंगे। राइट, तो हमें वो इन्होंने स्थितिकरण किया था जब आप कॉल कर रहे थे सबको। अच्छा, हाँ। तो इन्होंने कहा था कि सुनीता जी स्थितिकरण कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जुड़े रहे धर्म से ना, क्यों कैसे भी करके, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम 6 अंक हो गए। ठीक है, तो हमें और 10 मिनट लगेगा, हम और 2 अंक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस गाथा का हो जाएगा। तो 7वां अंग जो है वो था वात्सल्य अंग। तो काफ़ी लोगों ने अपने देखा होगा रक्षाबंधन की कहानी, राइट, जो विष्णु कुमार मुनिराज की थी। कोई है जिसने नहीं देखी है रक्षाबंधन की कहानी? हर्षिता जी, अमित जी, आपने देखी है रक्षाबंधन की कहानी? विष्णु कुमार मुनिराज ने कैसे रक्षा की थी मुनिराजों की? मैंने देखी हुई है एक बार, लेकिन अगर और एक बार अच्छा, तो डालूं? ओके, ठीक है। स्टोरी डे, स्टोरी जिसमें महापद नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके 2 पुत्र पैदा हुए, एक का नाम पद्मराय, दूसरे का नाम विष्णु कुमार। जब दोनों लड़के होश में आए तो विष्णु कुमार का मन गृहस्थ आश्रम में लीन न पाया और संसार से विरक्त रहा। मौका पाकर हस्तिनापुर के राजा महापद्म, उनके पिता ने वैराग्य प्राप्त किया। तत्काल ही संसार आसार को छोड़कर अपने पुत्र पद्मराय को राज्य सौंपकर उन्होंने जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। साथ ही विष्णु कुमार ने भी अपने पिता के साथ जैन दीक्षा ले ली और पुत्र पिता दोनों ही घोर तप करने लगे।
इस कथा को यहीं छोड़कर अब दूसरी तरफ चलते हैं। उज्जैनी नाम की नगरी जिसमें श्रीवर्मा नाम का राजा राज्य करता था, उसके 4 मंत्री थे, बलि, नमूची, प्रहलाद और बृहस्पति। ये चारों ही मंत्री ब्राह्मण थे और जैन धर्म के द्वेषी थे। जबकि उज्जैन नगरी का राजा श्रीवर्मा जैन धर्म का अनुयायी था। वह जैन धर्म के रीति रिवाजों का पालन करता था। एक समय उज्जैन नगरी के वन में 700 मुनियों का संघ आया, जिसके स्वामी श्री परम गुरु अकंपनाचार्य थे। जब मुनि अकंपनाचार्य को मालूम हुआ कि इस राज्य के मंत्री जैन धर्म के बड़े द्वेषी हैं, वो जैन धर्म से घृणा करते हैं, तो आचार्य श्री ने सभी मुनि से कहा कि यहाँ के राज्य के मंत्री या राजा अगर कोई वंदना को आए तो कोई किसी तरह की उनसे बातचीत ना करे और आशीर्वाद भी मुंह से ना निकाले, मतलब कि सब मौन ग्रहण कर ले, अन्यथा हमें धर्म की हानि होगी। सभी ने आचार्य श्री की आज्ञा प्रणाम करके मौन धारण कर लिया। नगर के सब लोग बड़ी खुशी से मुनि वंदना निमित्त वन में आने जाने लगे। कोलाहल मचा देखकर राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि यह सब लोग आज वन की तरफ क्यों आते जाते हैं। मंत्रियों ने कहा कि जैनियों के गुरु आए हैं, उनकी वंदना को ये लोग वन में आते जाते हैं। यह सुनकर राजा ने भी उसी समय परम गुरु की वंदना के लिए वन में जाने की तैयारी कर दी और मंत्रियों सहित राजा वन में पहुंचे। राजा ने एक तरफ से लेकर आखिर तक सभी मुनियों की वंदना की और स्रोत पढ़े, मगर किसी भी मुनि ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन उज्जैनी नगर के राजा निराश नहीं हुए। राजा खुशी से वंदना कर घर आने लगे, जबकि मंत्री रास्ते में आते समय जैन मुनियों की निंदा करने लगे। तभी सामने से श्रुतकीर्ति नामक जैन मुनि नगर से आहार पाकर आ रहे थे और उन्होंने गुरु की आज्ञा मौन धारण की भी नहीं सुनी थी। जब श्रुतकीर्ति मुनि ने जैन मुनियों की निंदा सुनी तो वे चारों मंत्रियों के पास गए और मुनिराज ने शांति पूर्वक मंत्रियों के प्रश्नों के जवाब दिए। लेकिन मंत्रियों को खुद का गलत साबित होना अच्छा नहीं लगा और उनका जैन धर्म के प्रति द्वेष और घृणा भाव और भी बढ़ गया। चारों की चारों मंत्री श्रुतकीर्ति मुनि की बातों को नजरअंदाज करते हुए गुस्से में लाल होकर नगर के अंदर चल दिए। इधर श्रुतकीर्ति मुनि ने आकर सारा समाचार श्री गुरु अकंपनाचार्य को बताया। श्री अकंपनाचार्य ने कहा कि भाई तुमने अच्छा नहीं किया, अब सारे संघ को उपसर्ग होगा। तब श्रुतकीर्ति मुनि ने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज किस तरह उपसर्ग आने से बच सकते हैं, मुझे कोई तरकीब बताओ, मैं क्या करूं? आचार्य श्री ने कहा कि जहां पर तुम्हारा और मंत्रियों का वाद विवाद हुआ उसी जगह जाकर तुम कायोत्सर्ग करो तो विघ्न नहीं आ सकता। उसी समय आज्ञा पाकर श्रुतकीर्ति मुनि ने जहां वाद विवाद हुआ वहां जाकर ध्यान लगा दिया। जब रात का समय आया तो चारों मंत्री हाथों में तलवार लेकर मुनि घात करने वन में आए करते हुए मिले। मंत्री ने कहा कि हमारा बैरी यह बैठा है, सब मुनियों को क्यों मारते हो, इसी को मारो, औरों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। ऐसा विचार एकदम चारों ने मुनिराज के ऊपर मारने को तलवार उठाई। उसी समय वनपाल देव ने आकर चारों को वहीं कील कर दिया। सबके सब ऊपर तलवार लिए हुए पत्थर समान खड़े रह गए। जब सवेरे का समय हुआ सब लोग वंदना निमित्त वन में आए। सबने इनका दुष्ट कृत्य देखा और राजा भी आया। सब नगर ने इनको धिक्कार शब्द किया। राजा ने हुक्म दिया कि इन चारों दुष्टों को सूली पर रख दो। परम दयालु श्री मुनिराज ने चारों ब्राह्मणों को देव से छुड़वाया और राजा से उन्हें फांसी देने से बचाया। फिर राजा ने चारों मंत्रियों को अपने उज्जैन नगरी राज्य से बाहर निकाल दिया। चारों मंत्री घूमते घूमते हस्तिनापुर राज्य में गए। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य के राजा पद्मराय से शरण मांगी। राजा पद्मराय ने शरण के साथ साथ अपने राज्य में उन्हें मंत्री पद भी दिया। चारों मंत्रियों ने पद्मराय राजा के राज्य में बहुत लाभ दिया। मंत्रियों के कार्य से पद्मराय राजा खुश हो गया। राजा ने खुश होकर मंत्रियों से कहा कि जो तुम मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। मंत्रियों ने कहा, महाराज यह वचन हमने हमारे भंडार में जमा कर लिया है, हम भविष्य में आपसे वरदान मांगेंगे। तभी उज्जैन नगरी से 700 मुनियों का संघ विहार करते हुए हस्तिनापुर राज्य में पहुंचा। सारा हस्तिनापुर नगर अकंपनाचार्य मुनि और संघ की वंदना करने पहुंच गया। चारों ही मंत्रियों ने विचार किया कि यही मुनि उज्जैनी गए थे, तब हमारा बहुत ही अपमान हुआ था, इसलिए अब हमें मौका मिल गया है कि राजा के पास जाकर उन्होंने जो वचन जो भंडार में जमा किया था वह मांग लें। राजा ने कहा कि बोलो क्या लोगे। मंत्रियों ने राजा से कहा कि हमें 7 दिन का राज्य दे दो। राजा मंत्रियों को 7 दिन का राज्यपाट देकर वनवास में रहने लगा। उधर दुष्ट मंत्रियों ने जहां मुनिराज विराजते थे उसी स्थान पर नरमेघ नाम का यज्ञ रचा और मुनियों के चारों तरफ लकड़ियों का बाढ़ खिंचवा दिया और पीछे आग लगा दी। आग मुनियों के सारे संघ पर फैल गई। जब मुनियों को पता लगा कि उन पर उपसर्ग आया है तो वे परेशान नहीं हुए। मुनियों का सारा संघ ध्यान रूढ़ हो गया, चाहे उपसर्ग कैसा ही आए, मगर जैन मुनि उस उपसर्ग से भागते नहीं, डरते नहीं, बल्कि खुशी से सहन कर लेते हैं। मुनियों का उपसर्ग देखकर नगर में हाहाकार मच गया। सबने आहार पानी का त्याग कर दिया कि जब तक हमारे मुनिराजों का उपसर्ग दूर न होगा
तब तक हम बिल्कुल आहार पानी ग्रहण नहीं करेंगे। उस समय मिथिलापुर नगर के वन में श्री सारचंद आचार्य तप करते थे। उन्होंने श्रावण नक्षत्र को कांपते हुए देखा और अवधि ज्ञान से विचारा कि आज श्रावण नक्षत्र क्यों कांपता है। तो मालूम हुआ कि हस्तिनापुर के वन में श्री मुनि संघ पर घोर उपसर्ग आया है। एकदम मुंह से हाहाकार शब्द निकला और पास में पुष्पदंत क्षुल्लक बैठे थे। उन्होंने मुनि के मुंह से हाहाकार शब्द निकलने का कारण पूछा। तब श्री सारचंद आचार्य ने कहा कि इस वक्त हस्तिनापुर नगर में मुनि संघ जल रहा है और कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं है। पुष्पदंत क्षुल्लक ने कहा कि महाराज किस तरह रक्षा हो सकती है। तब आचार्य ने कहा कि तुमको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध है और विष्णु कुमार आचार्य को विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई है। उनके पास जाओ तो रक्षा हो सकती है। उसी समय पुष्पदंत क्षुल्लक जी आकाशगामिनी विद्या के बल से श्री विष्णु कुमार मुनि के पास पहुंचे और जाकर सारा हाल सुनाया। विष्णु कुमार को मालूम न था उन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। इसकी जांच करने के लिए उन्हें भुजा उठाई तो बहुत दूर तक पहुंची। उसी समय विष्णु कुमार मुनि वहां से आकाश गमन करते हुए फौरन हस्तिनापुर आए और अब पहले अपने भाई पद्म राय से मिले और कहा कि तूने ये दुष्ट कर्म क्यों किया है। जिस पवित्र कुल में श्री शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरेनाथ तीर्थंकर पैदा हुए हैं, उस कुल में तू क्यों पैदा हो गया। हस्तिनापुर के राजा पद्म राय ने हाथ जोड़कर नमस्कार करके सारा हाल सुनाया और उन्होंने कहा कि यह कर्म चारों मंत्रियों का है। उसी समय श्री विष्णु कुमार मुनि ने वामन का रूप धारण कर तिलक लगा, जनेऊ पहनकर ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण का रूप धारण करके मंत्रियों के पास जाकर उनको आशीष दिया। मंत्री की बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि महाराज आप जो मांगेंगे वही हम आपको देंगे। तब विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि भाई हमें तो 3 कदम धरती दान कर दो। उसी समय मंत्रियों ने बड़ी खुशी से 3 कदम धरती दी। जब श्री विष्णु कुमार ने 3 डग जमीन नापने की विक्रिया कर अपना शरीर बेहद बढ़ा लिया और 2 डग में सारी पृथ्वी ले ली और तब कहा कि भाई तीसरी डग को कहाँ रख दो। बलि नामक मंत्री ने कहा कि महाराज तीसरी डग मेरी पीठ पर नाप लो। तब मुनि ने बलि की पीठ पर पैर रखा। बलि चिल्लाया और विष्णु कुमार मुनि से क्षमा मांगी। श्री विष्णु कुमार मुनि ने उसे छोड़कर वन में जाकर अगाध जल की वर्षा की। सब अग्नि शांत हो गई, सारे मुनि बचाए गए। सारे नगर में जय जयकार होने लगा। ठीक है ना, विष्णु कुमार मुनिराज की, क्योंकि हमने काफ़ी बार रक्षाबंधन के टाइम सुनी है ना। तो उन्होंने कैसे 700 मुनिराज के संग को बचाया, तो वो कितनी बड़ी बात थी, राइट। तो उसको वात्सल्य अंग बोलते हैं। तो वात्सल्य में क्या बोला कि वात्सल्य वर्ड यूज़ किया, प्रेम वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि प्रेम में या देखते हैं तो कुछ ना कुछ इच्छा होती है, राइट, स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन वात्सल्य में हम धर्म स्नेह से है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हर कोई धर्म में बढ़े, लेकिन वहाँ पे वो वाला प्रेम नहीं है कि हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिटर्न में कुछ मिले, राइट। तो वात्सल्य में अंग में कौन प्रसिद्ध हुए, विष्णु कुमार मुनिराज, ठीक है। अभी लास्ट वाला अंग जो है वो है प्रभावना अंग। तो उसके लिए मुझे कोई वीडियो नहीं मिला, तो हम सिर्फ उसकी ऐसे ही कहानी समझते हैं। तो वहाँ पे वज्र कुमार मुनि का नाम आता है, ठीक है। तो वज्र कुमार मुनि जो रहते हैं वो वहाँ पे मथुरा में एक प्रतिगंध राजा करके एक राजा का नाम रहता है और उसके 2 वाइफ रहते हैं, ठीक है। एक वाइफ जो रहते हैं वो बुद्ध धर्म को पालते हैं और दूसरे वाइफ जो रहते हैं वो जैन धर्म को बहुत फॉलो करते हैं। तो जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं वो बोलते हैं कि मुझे क्या अपना बुद्ध भगवान का रथ आगे लेके जाना है, तो उसको वो रहता है। लेकिन जो जैन धर्म वाले जो फॉलो करते हैं वो वाइफ बोलते हैं नहीं, मेरे को जैन धर्म का रथ पहले निकालना है, ठीक है। तो वो जो बौद्ध धर्म वाले रहते हैं वो राजा से बात करती है, तो राजा बोलता है ठीक है बौद्ध धर्म का ही रथ आगे जाएगा। लेकिन वो जो जैन धर्म को फॉलो करती है वो बोलते हैं, वो रानी बोलती है कि अगर जैन धर्म का रथ पहले नहीं गया प्रोसेशन में तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो ऐसे उन दोनों का चला हुआ रहता है। तभी उस नगर में वज्र कुमार मुनि का आगमन रहता है। तो वो जो जैन धर्म को जो फॉलो करते हैं वो जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ जाके वो उनका पूरा स्टोरी बोलते हैं और बोलते हैं कि मेरी बहुत इच्छा है कि जैन धर्म का रथ आगे निकले।
तो उसी टाइम पे वहाँ वज्र कुमार मुनिराज जो रहते हैं उनके पास कुछ विद्याधर जो रहते हैं वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो वो वज्र कुमार मुनिराज वो विद्याधर को बोलते हैं कि आपको कैसे भी करके कोशिश करना है कि जैन धर्म का रथ आगे जाए ताकि हमें जैन धर्म की प्रभावना करनी है। तो वो विद्याधर जो रहते हैं राजा, उनके पास ऐसी विद्या रहती है कि वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे कुछ चमत्कार करते हैं जिससे जैन धर्म का रथ आगे चला जाता है। तो उससे क्या होता है, पूरे लोगों को जैन धर्म पे बहुत अटूट श्रद्धा आती है। तो इस बहाने क्योंकि वज्र कुमार मुनिराज ने बोला था कि रथ ऐसे करना, इसीलिए प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो ऐसे करके आज हमने क्या देखा, 8 अंग देखे सम्यक दर्शन के। तो हम थोड़ा वापस वो गाथा पे जाते हैं और गाथा को देखते हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा, 19th और 20th गाथा देखा। तो इसमें हमने ये देखा कि 8 अंग में कौन प्रसिद्ध हुए। पहले निशांकित अंग में अंजन चोर, दूसरे निकांक्षित अंग में अनंतमती रानी, तीसरे निर्विचिकित्सा अंग में उद्धायन राजा, चौथे अमूर दृष्टि अंग में रेवती रानी, पांचवें उपगुहन अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ, छठे स्थितिकरण अंग में श्रेणिक राजा का पुत्र वारिशेन, सातवें वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि और 8वें प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना। तो आज हम ये दोनों गाथा में ये समझा कि ये 8 अंग होते हैं और उसमें कौन कौन प्रसिद्ध हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये 8 अंग कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारे बॉडी से कैसे रिलेट होते हैं और हमें जीवन में कितना उपयोगी भी है। तो हम नेक्स्ट क्लास से पहले, आपके पास 1 वीक टाइम है, ठीक है। तो कोशिश करना हर एक जन कि देखना कि मैं कौन से अंग के हिसाब से मैं अपने जीवन में क्या एक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे कि हम अपने लाइफ में इस अंग के हिसाब से हम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और क्या चेंज हम खुद में कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? नहीं तो हमारा टाइम हो गया है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।